और ये है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। नहीं बहुत सारे जो विपक्ष के बहुत राजनेता सारे। हैं उनके नामों की चर्चा होती है कि केजरीवाल जी को समन गया था, वो हुँ। हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो। एक नेता को जेल भेज सकते हैं, आप कितने नेताओं को जेल भेजेंगे? आपके जेल में इतनी जगह नहीं है हुँ, कि देश के सभी विपक्ष के नेताओं को आप उसमें रख सकें। हो सकता है जनता रोड पे ना उतरे हुँ, और वो ईवीएम में बटन का इस्तेमाल करे, हुँ। लेकिन जनता इसका पुरजोर जवाब देगी। देखें, सरकारी एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, तो आपको क्या लगता है एक अधिकारी होने का एक लंबे अनुभव के बाद? सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, डीआरआई तमाम ऑर्गनाइजेशंस चुनावी प्रक्रिया में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है कि एक दौर था टीन सेशन का, जब अमिताभ बच्चन 1984 में मैदान में उतरे थे कांग्रेस की तरफ से, तब चुनाव आयोग ने दूरदर्शन की सारी फ़िल्मों को उनकी बैन कर दिया था, क्योंकि जनता पे प्रभाव ना पड़े। इस वक़्त किसान सम्मान निधि योजना 15 नवंबर को दी जाती है, 17 नवंबर को चुनाव है। तो 36 घंटे पहले 70 से 80 लाख एक अनुमान के मुताबिक उनके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए दिए गए। तो क्या लगता है चुनाव आयोग को लेकर के आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या चुनाव आयोग इस देश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। हुँ, विपक्ष के नेताओं को नोटिस मिल जाता है और बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री ने बजरंगबली का नारा दिया। अभी मध्य प्रदेश में सब जगह पोस्टर ये लगे हुए हैं हुँ, कि राम मंदिर बीजेपी ने बनाया है इसलिए वोट होना चाहिए। जबकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट है उसमें साफ है कि आप धर्म का इस्तेमाल चुनाव में वोट माँगने के लिए नहीं कर सकते हैं और धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है और राजनीति में एक प्रचलित कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का फैसला वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो कहावत जो सालों से कही जा रही है वो बदलने वाला है। इस बार दिल्ली की गद्दी का फैसला जो है वो बिहार की राजनीतिक ज़मी करेगी। और इस मसले पर बात करने के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं, तमिलनाडु के एक्स डीजीपी रह चुके हैं जो अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं और इस वक्त आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लालू तेजस्वी के खासम खास हैं। उनसे हम बिहार की राजनीति के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और छठ पर्व की शुभकामनाएँ। सर अभी जो सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि लोगों में ये परसेप्शन है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार चाहे वो संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो और जो विपक्षी खेमा के नेता हैं, उनको जेल में डाल रही है। मनीष सिसोदिया को डाला है और लंबे वक़्त तक डाल दिया है। अब खबर ये है कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। आप पूर्व अधिकारी भी रहे हैं, आपको अंदर के सिस्टम की ज़्यादा जानकारी है, तो आपको क्या लगता है एक अधिकारी होने का एक लंबे अनुभव के बाद से? अक्सर चर्चा होती है और हुँ, सिर्फ़ तेजस्वी जी के ही नाम की नहीं बहुत सारे जो हुँ, विपक्ष के बहुत सारे। राजनेता हैं हुँ, उनके नामों की चर्चा होती है कि हो सकता है हुँ, उनकी गिरफ्तारी हो। हुँ, और अभी फिलहाल कुछ समय पहले आपने देखा कि केजरीवाल जी को समन गया था, वो हुँ, नहीं गए हैं ईडी हुँ, में। हुँ, चर्चा ये भी थी कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हुँ, लेकिन मैं ये बता दूँ कि हुँ, एक समय के बाद हुँ, ये जो इस तरह की स्ट्रैटेजी जो दमन की जो राजनीति होती हुँ, है, वो बैकफ़ायर होती है। हुँ, क्योंकि इस देश की जो आत्मा है वो लोकतांत्रिक है। हुँ, इस देश की का जो जनमत है, हुँ, वो हमेशा न्याय के साथ खड़ा होता है। हुँ, और जब उसे लगता है कि कोई भी सरकार एक हद से ज़्यादा जाकर अन्याय कर रही है, हुँ, अत्याचार कर रही है, हुँ, तो वो उसके खिलाफ बोलती है। हुँ, हो सकता है जनता रोड पे ना उतरे हुँ, और वो ईवीएम में बटन का इस्तेमाल करे, हुँ, लेकिन जनता इसका पुरजोर जवाब देगी। देखिए कई बार नेता जेल से रहकर भी जीते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी जो राजनीति की शुरुआत की हुँ, हुँ, संवैधानिक राजनीति की जो शुरुआत की, हुँ, तो पहला जो चुनाव उन्होंने छपरा से लड़ा था, वो हुँ, जेल में रह के लड़ा था। हुँ, तो कई बार हुँ, जो नेता बाहर रह के जितना असरदार नहीं होता है, हुँ। वो जेल में रहकर उससे ज़्यादा असरदार हो मतलब जाता आप है। जनता के आक्रोश की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसको जनता अपना मुद्दा बनाएगी हुँ, और जनता हमारी लड़ाई लड़ेगी। हुँ, तो एक नेता को जेल भेज सकते हैं, आप कितने नेताओं को जेल भेजेंगे? आपके जेल में इतनी जगह नहीं है हुँ। कि देश के सभी विपक्ष के नेताओं को आप उसमें रख सकेंगे। सरकारी एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, तो आपको क्या लगता है एक अधिकारी होने का एक लंबे अनुभव के बाद से? तो आपने वही बात कही जो आज देश की जनता कह रही है हुँ, और समझ रही है कि जिस तरह से सरकारी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, डीआरआई तमाम ऑर्गनाइज़ेशंस हुँ, जो हैं, हुँ, उसका इस्तेमाल सरकार जो एक प्रोफ़ेशनल होना चाहिए था, उससे हट के एक चुनावी प्रक्रिया में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने एक देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव के ठीक पहले ईडी ने स्टेटमेंट दिया
कि महादेव ऐप के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने कहा है कि 500 करोड़ बघेल साहब को दिया गया है और इसकी इंक्वायरी हो रही है। जबकि महादेव ऐप के जो डायरेक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो आदमी ये वीडियो में बोल रहा है उसका उससे कोई संबंध नहीं है। और अभी पिछले 1 सप्ताह से आप देख रहे हैं लगातार बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी फिलहाल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनके बेटे ने कम से कम 10,000 करोड़ का घोटाला किया है और जिसके साथ मिलकर किया है वो आदमी खुद वीडियो बना के बता रहा है, अपना फ़ोन नंबर दे रहा है, एड्रेस दे रहा है, व्हाट्सएप अकाउंट दे रहा है और ये कह रहा है कि मैं एजेंसीज़ के साथ बात करने को तैयार हूँ, आके मुझसे सवाल करें। और इसमें जो सबसे आश्चर्यजनक चीज़ दिख के आया है कि हज़ारों एकड़ में गांजे की खेती कनाडा में की जा रही है। तो जो देश के कृषि मंत्री हैं, वो कनाडा में कृषि कर रहे हैं और वो भी गांजे का। और इसके बारे में आपको बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? लेकिन आपको थोड़ा क्रॉस करूँगा सर। ये लगातार नरेंद्र सिंह तोमर हों, वो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो झूठा है, प्रोपेगेंडा के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर ने सिर्फ एक ट्वीट किया इसके बारे में। और बीजेपी, आपको मालूम है जिस तरह से बीजेपी के पास एक ट्रोल आर्मी है और जिस तरह से सोशल मीडिया की आर्मी है, अगर ये बात गलत होती तो अब तक इसमें केस रजिस्टर हो जाता, गिरफ्तारियां हो जाती। सरकार के पास जितनी एजेंसीज हैं इनके अपने टेक विंग होते हैं और इसके लिए सीएफएसएल का इंतजार भी करने की जरूरत नहीं है। ये चेक करके कुछ ही समय में बता सकते हैं कि ये वीडियो सही है और फेक है। मतलब आप ये और इशारा कर रहे हैं कि कम से कम खंडन तो करना चाहिए था। हाँ, क्योंकि देखिए वीडियो की ऑथेंटिसिटी को तो मैं गारंटी नहीं कर सकता अच्छा, हूँ। वो मैंने तो मैं सिर्फ सर एक अधिकारी रहे हैं, उस नाते भी हम सवाल पूछना चाहेंगे। अगर वीडियो आता है, तो ये जाँच करने में कितना देर वक़्त लगता है कि ये वीडियो फेक है या फिर सही है? देखिए, आज जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये कुछ घंटों की बात है। कुछ घंटों में पता चल जाता है। और ये जो कनाडा में जो आदमी है जो जिसने वीडियोज़ रिलीज़ किए हैं और बार-बार स्टेटमेंट दे रहा है, उसने एक नहीं 4-4 वीडियो भेजे हैं। और वो खुद कह रहा है कि हम और आने के लिए तैयार हैं। वो बोल रहा है आने को तैयार हैं और उसका कहना है कि ये तो सिर्फ़ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब 10,000 करोड़ टीस ऑफ आइसबर्ग है। टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बोला कि इसके बहुत बड़े आयाम हैं और मैं सब खुलासा करने को तैयार हूँ। तो अगर इसमें सच्चाई हो या गलत हो, कुछ भी हो, लेकिन एजेंसीज को आके इसको इन्वेस्टिगेट करके जनता के सामने सच्चाई रखनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुआ है। और चूंकि नहीं हुआ है तो फिर ये संदेह और भी ज्यादा हो जाता है कि ये शायद ये सारी बातें जो कही जा रही हैं वो बिल्कुल सच है। अगला सवाल ये होगा, चुनाव चल रहे हैं। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है कि एक दौर था 10 सेशन का, जब अमिताभ बच्चन 1984 में मैदान में उतरे थे कांग्रेस की तरफ से, तब चुनाव आयोग ने दूरदर्शन की सारी फ़िल्मों को उनकी बैन कर दिया था क्योंकि जनता पे प्रभाव ना पड़े। इस वक़्त किसान सम्मान निधि योजना 15 नवंबर को दी जाती है, 17 नवंबर को चुनाव है। तो 36 घंटे पहले 70 से 80 लाख एक अनुमान के मुताबिक उनके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए दिए गए। तो क्या लगता है चुनाव आयोग को लेकर के आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या उसने अपनी मर्यादा को कहीं न कहीं खोया है? देखिए, चुनाव आयोग इस देश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। और उसकी शक्ति को पहली बार टीएन सेशन ने दिखाया कि कैसे चुनावों को चलाया जा सकता है और स्वच्छता के साथ की जा सकती है। तो अभी जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को नोटिस मिल जाता है और बीजेपी के नेताओं को उसी बात के लिए, अब जैसे धर्म का इस्तेमाल है, आपने देखा कि कर्नाटक में कैसे प्रधानमंत्री ने बजरंगबली का नारा दिया। अभी मध्य प्रदेश में सब जगह पोस्टर ये लगे हुए हैं कि राम मंदिर बीजेपी ने बनाया है इसलिए वोट होना चाहिए। जबकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो एक्ट है उसमें साफ है कि आप धर्म का इस्तेमाल चुनाव में वोट मांगने के लिए नहीं कर सकते हैं और धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। और अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव होना था जी। और बगल में जाके झारखंड में बहुत
बड़े स्कीम का प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया, जो वहाँ के आदिवासी को टारगेट करते हैं। और आपको मालूम है, छत्तीसगढ़ भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो इसमें भी विरोधाभास है, जो इसमें चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। तो चुनाव आयोग की भूमिका कहीं न कहीं तो संदेहास्पद हो ही रही है आज। अगला सवाल इससे सर दिमाग में अचानक ये सवाल आ गया। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है, फैसला देती है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि एक कमेटी होगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। मोदी सरकार संसद में कानून लाती है और चीफ जस्टिस को उस कमेटी से बाहर कर देती है। उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वही चीज़ है जो इस वक़्त उनके क्रियाकलापों में दिख रहा है? तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जब आप उस जजमेंट को देखिए तो हुँ, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था हुँ, कि जो सरकार के द्वारा ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा, तो हुँ, निष्पक्ष कैसे होगा। हुँ, तो इसके लिए एक ऐसी कमेटी हो हुँ, जो निष्पक्षता से जांच करे, और इसलिए उसमें सीजीआई को जोड़ा गया था। हुँ, लेकिन सरकार ने जब बिल पेश किया तो हुँ, उसमें सीजीआई नहीं थे, हुँ, और उसमें प्रधानमंत्री होंगे, हुँ। विपक्ष के नेता होंगे, और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी मिनिस्टर मतलब होंगे। तो इसको बहुमत मैं उधर टू हो गया। टू इंटू वन हो गया। हुँ, तो विपक्ष के नेता बहुत होंगे तो डाइसेंट नोट लिख के चले आएंगे, हुँ, और जिसको जो प्रधानमंत्री चाहेंगे हुँ, उसी को अपॉइंट करेंगे। हुँ, तो ये तो इनकी मंशा को दिखाता है कि ये हुँ, निष्पक्ष चुनाव आयोग के हुँ, पक्ष में नहीं है। हुँ। तो चलिए हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व डीजीपी रह चुके हैं करुणा सागर जी थे और हर मसले पर जो है अपनी बेबाक राय रखी है। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।